तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों से कि आपको पता है कि अभी आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उनकी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। किस तरीके से आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हैं, ऑलरेडी हमने कई सारी वीडियोज़ में इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे आपकी काउंसलिंग होती है। हमेशा यहाँ पर आपको 100% सही और सटीक जानकारी दी जाती है। एडमिशन की फीस वगैरह कितनी वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डायरेक्ट एडमिशन का क्या मतलब है वो भी हमने आपकी वीडियो बना दी है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो कि आप लोगों के आ रहे हैं, तो एक एक डाउट्स को लेकर हम आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। पूरी वीडियो को आराम से ध्यान से देखना, सभी डाउट्स आपके यहाँ पर दूर हो जाएंगे। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करिएगा, सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से लगातार मिलती रहेगी। पूरे दोनों साल आपके कब एग्जाम हो रहे हैं, कब क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी। तो इन ग्रुप्स को आप ध्यान से जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर सर्च करें टारगेट एंट्रेंस एग्जाम और आपको अपना चैनल जो है मिल जाएगा। ठीक है। बाकी हमारे थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत ही कम सीट्स हमारे पास बची हुई हैं, तो आप जो है ये बरेली वाले में एडमिशन ले सकते हैं जहाँ हम रहते हैं। 50,000 में हो जाएगा दोनों साल का। आगरा या मेरठ से आप करना चाहते हैं तो 42,000 में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके डाउट्स जो आ रहे हैं उनको सबसे पहले ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। तो देखो आपके कितने भी नंबर आए हों आपके रिजल्ट में, सभी के में लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, यानी कि सभी लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन सभी को काउंसलिंग नहीं करवानी है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप डायरेक्ट कॉलेज से काउंसलिंग करवाते हैं तो आपका फीस कम लगता है। काउंसलिंग उस टाइम भी होता है, डायरेक्ट एडमिशन में भी हमने आपको पूरा समझा रखा है। आपको कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी वीडियोज़ को हमने अरेंज करके रखा हुआ, उनको आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी आपकी जो काउंसलिंग की लास्ट डेट है, जो फर्स्ट राउंड अभी चल रहा है, उसकी लास्ट डेट है आपकी 11 अगस्त। यानी 11 अगस्त तक आप लोग जो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 11 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, यानी कि आज 10 अगस्त है, कल तक आप लोगों के पास टाइम है। 12 अगस्त को आप सिर्फ चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। 13 अगस्त को आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपकी जो स्टेट रैंक है 10,000 से कम है, और आपको ऐसा लगता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तभी आप इसमें काउंसलिंग करवाना। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको काउंसलिंग नहीं करवानी है, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग करवाएंगे तो आपका जो पूरा रुपए है वो काउंसलिंग के माध्यम से ही जमा होगा, जो कि ऑनलाइन जमा होता है। पहले साल का जमा होता है आपका 51,000 रुपये, 51,250, और सेकेंड ईयर का जमा होगा 30,000 रुपये। तो ऐसा करके आपके 80,000 रुपये हो जाएंगे। अगर आपका कहीं एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में 80,000 रुपये में आप ले रहे हैं, तब तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग से भी आपका 80,000 जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो भी आपका 80,000 जाएगा, अगर कोई कॉलेज ऐसा ले रहा है। लेकिन जहाँ कम में आपका एडमिशन हो रहा है, 50,000 में, 45,000 में, 42,000 में, तो फिर आपको वहाँ पर काउंसलिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको सीधे कॉलेज में जाना है, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और उनसे अपनी फ़ीस डिसाइड कर लेनी कि हाँ भाई पूरे दोनों साल हम इतनी आपको फ़ीस देंगे। ठीक है। तो बाकी काउंसलिंग कर लेंगे, आपके नंबर पे अलॉटमेंट लेटर आपके यूजर आईडी पासवर्ड पे आपको भेज दिया जाएगा। अब इसके अलावा कई सारे आपके देखो राउंड 2 है। अब राउंड 2 में अगर आप काउंसलिंग कराओगे तो उसमें तो भाई आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे वो फर्स्ट वाले में सभी कॉलेज आपके भर जाएंगे। तो आपको राउंड 2 में भी काउंसलिंग नहीं करानी है, फुल काउंसलिंग में भी आपको काउंसलिंग नहीं करानी है, आपको डायरेक्ट एडमिशन में काउंसलिंग करानी है, जो पूरी तरीके से वैलिड है। हमने आपको पहले ही बताया है। और 13 सितंबर से 26 सितंबर तक आपकी ये काउंसलिंग चलेगी। तो अभी पूरा 1 महीना है इसमें भी आपकी काउंसलिंग की 750 रुपये फीस जाएगी। आपके नंबर पे OTP जाएगा और आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। आप उसको अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से डाउनलोड कर सकेंगे। पूरी वैध प्रक्रिया है। अब मैं आपके क्वेश्चंस पर आता हूँ, जो आपके क्वेश्चंस है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि भाई डायरेक्ट एडमिशन वैलिड है या फिर नहीं है। तो जो डायरेक्ट एडमिशन है उसमें भी काउंसलिंग है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो ये 100% वैलिड है, यूनिवर्सिटी के द्वारा ही ये प्रोसेस रखा जाता है, तो ये वैलिड है, आप ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन सिर्फ वही छात्र ले सकेंगे जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया। कई लोग कहते हैं कि विदाउट एंट्रेंस एग्जाम हमारा एडमिशन हो सकता है क्या? विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन हो सकता है? तो भाई विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आपका एडमिशन नहीं होगा। तीसरी चीज़, जो अदर स्टेट के हैं, क्या उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी? तो अदर स्टेट को स्कॉलरशिप भी यहाँ पर नहीं मिलती है। अदर स्टेट स्कॉलरशिप आपको जो है नहीं मिलेगी। ठीक है। सिर्फ यूपी वाले छात्रों को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आपका डाउट है कि अगर हम फर्स्ट राउंड में मान लो काउंसलिंग करवाते हैं, हमारी 10,000 से कम स्टेट रैंक है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पर चूज़ करता हूँ, तो क्या हम सिर्फ एक कॉलेज चूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। आप ओनली, चाहे एक करें चाहे 2 करें, आप ओनली गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके इसके आगे सवाल है कि भाई अगर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो क्या इसके आगे जो डायरेक्ट एडमिशन होंगे उनमें हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप ले सकते हो, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। ठीक है। आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू अपने एडमिशन लेंगे। ठीक। अब कई लोगों का सवाल है कि मेरी स्टेट रैंक बहुत अच्छी है, मान लो मेरी स्टेट रैंक 2,000 है, 4,000 है, और मुझे अभी किसी भी कारण जो है
गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, तो क्या मुझे आगे सेकंड राउंड में या फिर पूल काउंसलिंग में या डायरेक्ट एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? तो भाई नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज कितने क्वेश्चन आपके हो गए थे? 5 क्वेश्चन हो गए थे। जो भी मुझे याद आते जा रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे, तो जो जनरल कमेंट्स है उनको हम ले लेते हैं। तो आपका सवाल ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज हमें कौन कौन से राउंड में मिल सकता है? गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज ओनली आपको फर्स्ट राउंड में मिलेगा। इसके बाद किसी भी राउंड में आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला, सारी सीटें पहले ही राउंड में फिल हो जाती हैं। तो आगे आपको जो राउंड 2 है, चाहे पूल काउंसलिंग हो, चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन जाएं, आपको जो है प्राइवेट कॉलेज ही आगे मिलेगा। आपको कौन सा? प्राइवेट कॉलेज ही आपको आगे मिलेगा, ठीक है। तो भाई आपको प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना अगर आपको पहले राउंड में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। समझ गए आप मेरी जानकारी? इसके बाद यहाँ पर है कि भाई डायरेक्ट एडमिशन लेने पे क्या स्कॉलरशिप मिलती है? डायरेक्ट एडमिशन लेने पर स्कॉलरशिप मिलती है नहीं मिलती है? डायरेक्ट एडमिशन स्कॉलरशिप, तो आपकी स्कॉलरशिप और ये क्या हो गया? स्कॉलरशिप, हाँ, आपकी स्कॉलरशिप और डायरेक्ट एडमिशन इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी डायरेक्ट एडमिशन से भी आपकी स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपकी स्कॉलरशिप आनी होगी तो डायरेक्ट से भी नहीं आ जाएगी, और नहीं आनी होगी तो दोनों से नहीं आएगी। नहीं आना क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके जो है 55% से कम नंबर होते हैं, तो उनकी स्कॉलरशिप जनरली नहीं आती है, या फिर बाद में कोई अकाउंट में प्रॉब्लम हो गई, या फिर फंड खत्म हो गया सरकार के पास। तो ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप आपने फॉर्म भर दिया तो आपकी 100% स्कॉलरशिप आ ही जाएगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आपकी हो जाएगी। इसके बाद बहुत से लोग कॉम्बिनेशन के लिए लगातार वीडियो चाह रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओ। देखो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर हम वीडियो इसलिए क्रिएट नहीं करते हैं क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आता है KBS NBS आपके अपने स्टेट का, TGT का, तो हर नोटिफिकेशन, हर गवर्नमेंट अपना अलग अलग रूल बनाती है। कोई एक वैलिड रूल नहीं सभी के लिए कि हाँ भाई आपका एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और बात रही बीएड में आपका कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, तो आपने जो भी ग्रेजुएशन में कर रखा है उसके आधार पर ही आपको बीएड में सब्जेक्ट चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बीएड में आप मन चाहे सब्जेक्ट ले लोगे, ठीक है। कुछ तो कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे, कुछ क्या होगा आपके कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे, और कुछ होते हैं आपके टीचिंग सब्जेक्ट, या फिर हम कहें पेडागोजी सब्जेक्ट, जो भी आप कहना चाहो। तो जो टीचिंग सब्जेक्ट आपके 2 होते हैं वो आपको अपने ग्रेजुएशन यानी कि यूजी के आधार पे मिलेंगे। यूजी के आधार पे मिलेंगे, उनमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, यूजी आप कर चुके हो। तो कॉम्बिनेशन को लेकर इतना ज़्यादा भ्रमित आप मत हो। जो आपने ग्रेजुएशन में किया है वही सब्जेक्ट्स आपको उसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर मिल जाएंगे जब आप बीएड करोगे तब, ठीक है। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी वो जैसे जो नोटिफिकेशन आता है उसको पूरा कंप्लीटली रीड करो, उसमें क्या कंडीशंस दी गई हैं उसके आधार पर ही आप आगे जो है वैकेंसी में पार्टिसिपेट अपना कर सकते हो। और भी आपके कई सारे डाउट्स हैं, बाकी अगर कोई डाउट इसमें रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जो है जरूर डाउट पूछेगा। और भी कई लोगों का डाउट है कि भाई जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है वो एग्जैक्ट क्या है, इसको मैं नए ही पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस, क्योंकि इसमें कई लोगों को डाउट है। कोई कहता है कि भाई 40,000 है, कोई 50,000 है, कोई 70,000 है, ठीक। तो देखो इसमें है क्या, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस जो सरकार ने रखी है, सरकार ने प्राइवेट कॉलेज की जो फीस रखी है वह फर्स्ट ईयर की रखी है 51,250। हालांकि हमने कई बार आपको बता भी दिया है कितने, 51,250। और सेकेंड ईयर की जो रखी है वो कितनी है, 30,000। ये ऑफिशियल फ़ीस है। लेकिन अभी क्या है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं, सॉरी कुछ डिस्ट्रिक्ट आपके ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले जहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है और कॉलेज की संख्या ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ़ सीट्स वहाँ पर ज़्यादा हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कॉलेज अपनी सीट भरने के लिए आपको जो 80,000 81,000 फीस है इससे भी कम फीस में एडमिशन ले लेते हैं। टोटल कितना, 81,250। जैसे अगर मैं बात करूँ आगरा, बरेली, ठीक है, और आपका मेरठ हो गया, और इधर मतलब सहारनपुर हो गया, इधर आपका अलीगढ़ हो गया, यानी जितना भी आप जो है उत्तर प्रदेश में अंदर आएंगे, बिहार की साइड से जितना आप उत्तर प्रदेश में अंदर की ओर आते जाएंगे उतनी आपको फीस कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर छात्र जो हैं बिहार से ही हैं और उन्हीं ने इस फॉर्म को जो फिलअप किया हुआ है बीएड के लिए। यूपी के भी छात्र हैं, यूपी के कम हैं, बिहार के छात्र साथ ही ज़्यादा हैं जो बीएड करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो उस साइड के ज़िले हैं आपका यूपी में बलिया है, कुशीनगर है, उधर आपका गोरखपुर में अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं, वाराणसी हो गया आपका, तो उस साइड क्या रहती है फीस ज़्यादा रहेगी। उस साइड आपको भाई अपना 60 65 70,000 देखने को मिलेगी, कई जगह पूरी 80,000 ही आपसे फीस लेते हैं। तो ऐसे में अगर 80,000 फीस ली जा रही तो आप काउंसलिंग करवाएं, अगर उससे कम फीस है तो फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जहाँ एडमिशन कम हो रहे हैं वहाँ की फ़ीस क्या है, कम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई कम फीस ले रहा है तो वो कॉलेज इनवैलिड है या फिर उसकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। डिग्री उसकी भी वैलिड है, समान मान्यता है, बस रीज़न एक ही है कम फीस होने का कि वहाँ पर एडमिशन कम हो रहे हैं, इसलिए आपसे वहाँ पर कम फीस ली जा रही है। क्योंकि कॉलेज की सीट बिल्कुल खाली जाने से बढ़िया कॉलेज वाले सोचते चलो कुछ सीट्स आ रही तो वही बहुत है, क्योंकि उसके आधार पर उन्हें जो है दोबारा से मान्यता मिलेगी। अगर उनकी सीट्स हर साल खाली रह जाएंगी तो उनकी जो बीएड की मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। तो कॉलेज अपनी मान्यता रद्द बचाने के लिए आपको जो कम फीस में एडमिशन कर लेते हैं, तो आप कम फीस में एडमिशन ले सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
बहुत सारे छात्र हमसे पूछते हैं कि भाई उन्होंने अपना फॉर्म जो है एजेंट के थ्रू भराया था, फॉर्म जो है एजेंट के थ्रू उन्होंने फिल कराया। अब उसने क्या किया, मोबाइल नंबर जो है एजेंट ने अपना डाल दिया। हालांकि मैंने इस बार बहुत पहले से ही इस टॉपिक पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया कि भाई अपना फॉर्म आप खुद भरें। तो क्या क्या एजेंट ने जो मोबाइल नंबर है वो अपना भर दिया है। तो ऐसे में क्या मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, क्या OTP दूसरे नंबर पर भेज सकते हो? तो भाई ऐसा नहीं होता है। मोबाइल नंबर जो आपका उसमें पड़ा है, या तो प्राइमरी नंबर या अल्टरनेट नंबर, उन दोनों नंबर पे ही आपका OTP जाएगा डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। तो आपके पास OTP मतलब आना चाहिए, OTP हमें मिलना चाहिए। अगर एजेंट के थ्रू आपने मोबाइल नंबर एजेंट का है तो आप उससे रिक्वेस्ट करें कि हाँ भाई अपना OTP हमें दे दें, क्योंकि OTP का आपका एडमिशन के ही टाइम है, उसके बाद उसका जो है कोई काम OTP का नहीं होता है। तो उनको कैसे भी मनाकर आप कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि भाई एजेंट अगर नहीं देगा तो फिर वही बात है, फिर लड़ाई करो जाके उसके, है ना। और गलती तो आपकी भी कि आप डायरेक्टली एजेंट के पास गए, आप भाई पढ़े लिखो, आपने अपना फॉर्म खुद क्यों नहीं भरा। तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो आने वाले छात्र हैं बीएड में, उनको यहाँ पर सही दिशा सही जानकारी मिल सके। एडमिशन तो हमारा, देखो हमारा काम एडमिशन लेना नहीं है, पहली बार हम एडमिशन करवा रहे हैं, क्योंकि आप सभी छात्रों ने कहा था कि आप एडमिशन करवाएं। बिहार में बहुत सारे एजेंट हैं जो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, बीच बीच में भी आपसे फीस ली जाती है, तो इसलिए हमने इस बार एडमिशन करवाया है। बाकी मेरा मेन काम है कि आपको सही गाइडेंस और सही जानकारी, जो यूपी में फीस चल रही है, वो आपको हम बता सकें। तो अगले साल भी हम पूरे यहाँ पर कंप्लीट प्रक्रिया बताएंगे। अभी तो इस साल का ही पूरा अपना काउंसलिंग, अभी डायरेक्ट एडमिशन बचा हुआ है। इसके आगे कब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं, कब आपका एप्लीकेशन, कब आपका जो है ये पेपर वगैरह होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, वो सब जानकारी भी हम देते रहेंगे। क्योंकि अभी तो और खेल करेंगे एजेंट लोग, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से 4-5 महीने पहले रुपये मांगने लगते हैं। अभी भी 20-20 हज़ार रुपये पहले ही ले रहे हैं काउंसलिंग से पहले। बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो एक तरीके से एजेंट का काम करें, जो कि उन्हें नहीं शोभा देता और नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं, आपको हमने पूरी जानकारी दी हुई है, और हर वीडियो में आपको पूरी जो भी हमारी जानकारी वो हम आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं, संपूर्ण जानकारी। फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके रह जाते हैं, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, हम उनका जो है पूरा एक एक कमेंट करने का रिप्लाई करेंगे। बाकी हम भी थोड़ा यहाँ अपना अभी प्राइवेट ही पढ़ाते हैं, खुद भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है। आप लोग प्रयास करें कि अपना व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम वहाँ पर आपका पूरा रिप्लाई देंगे। कॉल्स आप कम से कम किया करो, ताकि जो है आपका भी समय बर्बाद ना हो, क्योंकि हम भी कॉल्स ज़्यादा रिसीव कर नहीं पाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मैसेज को प्रेफरेंस दें, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा हमें, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।